साईं ते सब होत है, बंदे से कुछ नाही। राई से पर्वत करे, पर्वत राई माही। दोस्तों, हमारे व्यूअर्स की तरफ से इस दोहे के रिलेटेड एक सवाल पूछा गया है कि अगर ये सब कुछ जो हो रहा है, जो कर रहे हैं, वो ईश्वर कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं, हम यानी बंदे, इंसान कुछ नहीं कर रहे। अगर ये बात सच है तो फिर बुरे इंसान जो बुरे कर्म कर रहे हैं उनके लिए हम क्या सोचें? यही सोचें, यही माने, यही जाने कि ये सब भगवान कर रहे हैं या करवा रहे हैं। तो इसका जवाब देने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ जो शायद आप सबने सुनी होगी, पर आज हम फिर से उसे रिपीट करेंगे। और अगर नहीं सुनी हो तो आज सुन लेंगे और अपने लिए मैसेज भी पिक कर लेंगे। हमारे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, ये है जागरण, हमारे मन का स्मृति जागरण। ये कहानी एक गुरु और शिष्य की है। एक गुरु अपने सभी शिष्यों को हमेशा ये कहते हैं कि हर किसी में भगवान होता ही है, सब में ईश्वर के दर्शन करो। शिष्य भी बहुत आज्ञाकारी थे, गुरु जी की बातों को भली भांति समझते और जीवन में उसको ढाल के सहज और सुखी जीवन जीने की प्रेरणा पाते और शांति से जीते। एक बार एक शिष्य रास्ते से जा रहा था। सामने से एक पागल हाथी आ रहा था। आसपास के लोगों ने और यहाँ तक हाथी के महावत ने भी उसे रोकने की, समझाने की कोशिश की, पर वो शिष्य तो गुरु जी की बात को रटते हुए आगे ही बढ़ा चला जा रहा था कि हर कोई में ईश्वर है, सब में ईश्वर के दर्शन करो। बस वो ही रट लगाकर हाथी के आगे चला जा रहा था। फिर क्या हुआ? बस वही जो होना चाहिए था। हाथी ने उस बेचारे शिष्य की हड्डी पसली एक कर दी। गुरुजी भी उसकी खबर पूछने उसके घर चले आए तो शिष्य ने उसे सारी बात बताई और सवाल पूछा कि गुरुजी, आपने ही सिखाया था और मैंने वही पालन किया। जब सब में ईश्वर है तो उसमें भी मैंने ईश्वर देखा। तो ईश्वर यानी भगवान क्या दूसरे भगवान को ऐसे नुकसान पहुंचाता है? शिष्य ने बड़े ही विनम्रता से और इनोसेंट होकर सवाल पूछा। गुरुजी को भी हंसी आ गई। गुरुजी ने कहा, बेटा, मेरी बात भी सच है और तेरा सवाल भी सही है, बस एक चूक हो गई तुझसे। शिष्य ने पूछा, वो क्या गुरुजी? गुरु ने बड़े ही प्यार से कहा, बेटा, तुझे उस हाथी में भगवान दिखाई दिए, पर उन लोगों में नहीं जो तेरी रक्षा के लिए तुझे सुझाव दे रहे थे, तुझे उस हाथी के सामने जाने से रोक रहे थे। यहाँ तक कि हाथी के मालिक महावत ने भी तुम्हें रोका, पर तुम थे कि वो ही रट लगाते गए। मेरी बात तुमने अच्छे से सुनी, उसके अनुरूप व्यवहार भी बहुत अनुकूल ही था, पर तुम्हारे अंदर कोई ऐसी सोच या फिर ऐसी समझ भी साथ में चल रही थी, जुड़ी हुई थी, जिसके फलस्वरूप तुमने सिर्फ हाथी में भगवान देखा, उन लोगों में नहीं जो तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हें समझाने के लिए आए थे, तुम्हें रास्ता दिखाने आए थे। बस ये भेद तुमने कर दिया। यहाँ तुमसे चूक हो गई। ये बात सच है कि सबके अंदर ईश्वर होता है। अगर तुमने मेरी इस बात को सही समझा होता तो तुम्हें हाथी के साथ साथ उन लोगों में भी ईश्वर दिखाई देता। तुम्हारी बुद्धि में अपने आप विवेक जागता। तुम ये भी समझते कि किसी के दिए हुए मार्गदर्शन में भी ईश्वर का संदेश छुपा हुआ होता है। हाँ, जीवन में कई बार हमें गुमराह करने वाले लोग भी होते ही हैं, पर तुम्हारी बुद्धि सही और गलत को पहचान पाती। दोस्तों, बस हम सब भी वो ही भूल करते हैं। ये बात सच है कि सब में ईश्वर है। हम सब मानव, पशु, पक्षी, पेड़, सब प्रकृति ईश्वर का ही अंश है। पर साथ में हमारे अंदर पिछले जन्मों के संस्कार, इस जीवन काल में हमें बचपन में दी गई शिक्षा, पारिवारिक कुछ सोच, कोई ढांचा, हम जिस समाज के हिस्से हैं उस समाज का कोई ढांचा, कोई सोच, कोई रीति रिवाज, ये सब कुछ हमारे साथ साथ चलता है।
हम कभी कभी सच्चाई जानते हुए भी हमें सच्चाई दिखती नहीं है, क्योंकि ये सारी समझ, ये सारे सोच के पर्दे वो भी हमारे ही साथ है। वो सच्चाई पर पर्दा डाल देती है और हमें सच्चाई धुंधली दिखाई देती है। ऐसा भी नहीं है कि वो ईश्वर, भगवान, गॉड हम जैसे भी मानते हैं वो हमें गाइड नहीं करता, रास्ता नहीं दिखाता। पग पग पर वो हमारा मार्गदर्शन करता है। कभी हमारे परिवार में से कोई, हमारे मित्र, संबंधी या कोई सच्चे गुरु हमें सच्चाई दिखाते भी है। और सबसे बड़ी बात, हमारे अंदर की आवाज़, अंतर्मन की आवाज़ कई बार हमें मार्गदर्शन देती है, पर हम उसे अनसुना कर देते हैं। या फिर आजकल के डिस्ट्रैक्शन भरे माहौल में तो हमें अपनी खुद की आवाज़ भी नहीं सुनाई देती। हमने खुद के साथ रिश्ता तोड़ दिया है। हमें अपने लिए भी कुछ समय नहीं मिल पाता, फुर्सत नहीं। हमारा बहुत सारा वक्त सोशल मीडिया खा जाता है या फिर दोस्तों से मिलना, बातें करना, इन सब में चला जाता है। पर कभी हमने खुद से बातें करने की कोशिश ही नहीं की। हम खुद के साथ बातें करना, विश्राम के साथ बैठकर खुद से मिलना ही भूल गए हैं। ऐसे में हमारे अंदर का ईश्वर अगर हमें मार्गदर्शन देता भी हो तो हमें कैसे सुनाई दे। खैर, तो अब आते हैं अपने असली सवाल पर। क्या बुरा इंसान जब बुराई करता है तो वो भी ईश्वर करवाता है? नहीं, उसका जवाब है ना। बुरे इंसान को भी अंदर से तो पता ही होता है कि वो किसी का नुकसान कर रहा है, किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, और इसलिए वो डरता भी है। वो काम डर डर के करता है। पर उसके अंदर पड़े संस्कार, उसने जहाँ बचपन बिताया या फिर जिस माहौल में वो ज़्यादा समय तक पला बढ़ा, वो माहौल उस पर हावी होता है। उससे सही गलत समझने की शक्ति, सोच विचार करने की, विवेक की शक्ति उसकी ख़त्म हो जाती है। वो मन से सच्चाई जानते हुए भी बुराई से दूर नहीं जा सकता। बुराई या बुरे काम उसकी आदत बन जाती है और वो आदत के वश में आकर बुराई पे बुराई करता जाता है। इसमें ईश्वर का कहाँ दोष है? ईश्वर को जानने के लिए, उसे समझने के लिए, उसे महसूस करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, वो भी खुद के साथ। वो हाई लेवल की बुद्धि, प्रज्ञा बुद्धि चाहिए, जिससे सही और गलत को अच्छे से नाप तोल के आगे बढ़ा जाए। पर हाँ, अगर किसी पुण्यवश किसी का विवेक जाग जाए, विवेक यानी स्पष्ट बुद्धि, तो उसके पुण्य के प्रताप से वो सही मार्ग पर चल सकता है। उसे जगाने के लिए निमित्त कोई भी बन जाए, कोई जीवन की ऐसी घटना, कोई अच्छे गुरु, कोई अच्छा दोस्त, कोई अच्छा शिक्षक, वो निमित्त चाहे कोई भी बने, पर जब विवेक बुद्धि जागे तब वो सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चल पड़ता है। जैसे हम सब ने अंगुलीमाल की कहानी तो सुनी ही है। बस सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर ईश्वर खुद खड़ा है। हमें बस जागना है, अपने अंतर्मन को जगाना है, अपने अंतर्मन में पड़े मैल को दूर करना है, भीतर प्रेम की ज्योत जगानी है। बुराई और अज्ञान अपने आप मिट जाएंगे। इसलिए ये है जागरण, हमारे मन का स्मृति जागरण। दोस्तों, ये एनालिसिस, ये जवाब, ये वीडियो आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।